जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, प्रोजेक्ट विष्णु में हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी। अब ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है? ये एक इंजन का टेस्ट हुआ है, समझिए। एक इंजन है, स्क्रैम जेट, स्क्रैम जेट इंजन। इसका समझो रूस के पास है और भारत के पास है ये इंजन, बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो इसका परीक्षण हमने पहले भी किया था भारतवासियों, आपको ध्यान होगा 2019 में किया था 1000 सेकंड का टेस्ट। तो अब दूसरे तरीके से बताता हूँ कि ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट था, समझिए। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे हमारी ब्रह्मोस है। अब ब्रह्मोस एनजी है, ये उसका भी बाप है। ब्रह्मोस एनजी मतलब ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, और ये उसका भी बाप है। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है भारतवासियों। मोदी जी ने बीच में इसको छोड़ दिया था, ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी इसकी कामयाबी देख के गदगद है मोदी जी। बोले ठीक है, जितना पैसा चाहिए लो, करो। अब ये प्रोजेक्ट है जो, ये आवाज़ से 8 गुना तेज़ रफ्तार से मिसाइल जाएगी, 8 गुना तेज़ रफ्तार से भारतवासियों। 8 मेक की इसकी रफ्तार है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर दूर जाकर ये अपने टारगेट को तहस नहस कर देगी, बाहर गिराएगी 1500 किलोमीटर दूर जाकर। और इसके अंदर जो हथियार ले जाने की क्षमता है वो 1000 से 2000 किलो, 1000 से 2000 किलो इसमें हथियार ले जाने की क्षमता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारतवासियों। बहुत कम दुनिया के पास है ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अमेरिका के पास भी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, अमेरिका के पास भी नहीं है। चीन बताता है मेरे पास है, लेकिन चीन के ऊपर किसको भरोसा है? उसके हथियारों का दम तो हम देख चुके हैं। लेकिन फिर भी ये हमारी ये प्रोजेक्ट विष्णु से बहुत पीछे है, क्योंकि उसका जो हथियार ले जाने की क्षमता है ना भारतवासियों, सिर्फ 300 केजी है, और हमारे मिसाइल की 1000 से 2000 किलो। सोचिए कैसे तहस नहस तहलका मचाएगी। कोई रडार वडार की नज़र में ये आने वाली नहीं है। बहुत बड़ी कामयाबी भारतवासियों। इसी के साथ अब आते हैं दूसरी खबर पे। हमारे जो जेट के लिए इंजन चाहिए भारतवासियों, उसकी बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने बताया, अब दूसरा इंजन आ गया, मैंने वीडियो डाल दिया। अब इंजन तो हमें भारत में बनाने पड़ेंगे। अब उसमें GA ने एक का है, जी जो इंजन हम ले रहे हैं 404, अमेरिका कंपनी है। अब दूसरा उसने कहा है साफरान ने, फ्रांस की कंपनी, M88 जो उसका इंजन है देने को तैयार है। इसके साथ ही रॉयल्स रॉयल ने कहा है। रॉयल्स रॉयल ने क्या कहा है? रॉयल्स रॉयल ने कहा है कि हमें अपना M का बताओ, उसका मॉडल दिखाओ, कैसे बनाना है, कैसे बनेगा। बिल्कुल M का के हिसाब से हम वो इंजन भारत में बनाने को तैयार है। ये रॉयल्स रॉयल कह रहा है भारतवासियों। तो मेरे को ये रॉयल्स रॉयल का जो है ना, वो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बिल्कुल हमारे एमका के हिसाब से, जो बिल्कुल उसी के हिसाब से चीज़ बनती है ना भारतवासियों, तो उसकी क्षमताएं बहुत अपरंपार होती है, बहुत हाई क्षमताएं बढ़ जाती है उसके हिसाब से। जो हमारा एमका है जहाज़ के बिल्कुल मिलता जुलता भारतीय हवाओं से, भारतीय रेगिस्तान से, भारतीय पहाड़ों से मिलता जुलता, हमारे वायुमंडल में कैसी गतिविधियाँ हैं, कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, उस हिसाब से बिल्कुल। तो उसमें बहुत भयंकर क्षमताएं होती है। तो रॉयल्स रॉयल का जो है ना प्रोजेक्ट, जो उसने बोला है हम मिलके करने को तैयार हैं, उसके ऊपर मेरा भरोसा है कि वैसा करना चाहिए। लेकिन फिर एक पीछे डर भी है। वो डर क्या है कि ये ब्रिटेन की कंपनी है, और ब्रिटेन क्या है, अमेरिका का पिछलग्गू है।
अमेरिका ने धमकाया तो इस प्रोजेक्ट में हमारा अटक सकता है। फिर कहता हूँ रॉल्स रॉयल बहुत बढ़िया कंपनी है, उसका पूरा जो कह रही है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक ही इसके ऊपर दिक्कत है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छी जो ऑफ़र आई है, बहुत अच्छी, वो जापान ने दी है भारतवासियों। मैं आगे बताने से पहले ही कहता हूँ जापान के साथ चले जाना चाहिए, हमें बिल्कुल आंख बंद करके जापान के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि जापान हमारा बहुत पुराना भरोसेमंद मित्र है और वो कभी भी किसी प्रोजेक्ट को लेट नहीं करता, टाइम टेबल के साथ बनाता है। भारतवासियों देखो 2017 में बुलेट ट्रेन के एग्रीमेंट हुआ था, उसके साथ साइन, तब E5 जो शिकाकेन जापानी बुलेट ट्रेन है वो हमें भारत को मिलने वाली थी। अब जापान खुद ही कह रहा है कि हम आपको E10 देंगे, बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, जो अभी हमारे को कामयाबी मिली, हमने बनाई है। सोचिए ऐसा कोई देश कहता है क्या भारतवासियों? बिल्कुल, क्योंकि 8-10 साल में तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो जाती है। तो जापान के अंदर बहुत पावरफुल 450 किलोमीटर की उसकी रफ्तार है, और जो पहले वाली थी 350 किलोमीटर वाली, 350-400 किलोमीटर वाली रफ्तार वाली E10 शिकाकेन ट्रेन देने को तैयार है। तो मैं कहता हूँ भारत को जापान के इंजन के साथ जाना चाहिए। इसने बताया है IHI इंजन है इसका, IHI XF9 इंजन है, XF9 इंजन है जो जापान हमें ऑफ़र कर रहा है। उसका भारतवासियों जो ड्राई थ्रस्ट है, जो उसका इंजन का, वो 107 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है, जो ड्राई 107 किलो न्यूटन थ्रस्ट। जो इसका आफ्टर बर्नर थ्रस्ट पैदा होता है वो 147 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा होता है, 147 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। और उसमें ये भी बताया जा रहा है उसको हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा घटा भी सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जापान का जो इंजन है। तो ये ऑफ़र भारतवासियों आज के लिए, भारत के लिए सबसे अच्छा है मेरी नज़र में। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अब मोदी जी क्या करेंगे पता नहीं, ये जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ खबरें। इसी के साथ रूस पे ऊपर आता है भारतवासियों। रूस ने Su-57 का ऑफ़र दिया है, आपको पता है, पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यहीं बनाओ यहीं बेचो, सब कोड वोड सब दे देंगे। तो अब रूस ने नया ऑफ़र दिया है, उसका जो एक बहुत भयंकर बहुत बड़ा हवाई जहाज है, अपार क्षमता है उसके अंदर। आप ये सोचिए उसका जो विंग है वही 65 फीट का है उसका विंग, सोचिए। और ये जो जहाज है ओके हार्टनेट S70 नाम है उसका। तो वो आसमान पे इतनी ऊंचाइयों पे चलता है, इतनी ऊंचाइयों पर जाता है, किसी को नज़र ही नहीं आता पहली बात। अब सोचिए अगर पाकिस्तान के ऊपर हम गए, वहाँ पे खड़ा कर दिया, घूमे फिरे, अपने टारगेट पे मिसाइल हो, तो उसके रडार वडार देखते रह जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगी। सोचिए Su-50 के तो पूरा बोल रहा है यहीं बनाओ यहीं बेचो, इसके साथ ये भी दे रहा है 20 टन की इसकी क्षमता है हथियार की, 20 टन की। भारतवासियों सोचियो कितना ज़बरदस्त है ये। इसके साथ है अपने R-37 जो मिसाइल है उसकी भी ऑफ़र दे रहा है, आप R-37 मिसाइल हमारी बनाओ या ख़रीदो। इसके साथ वो कह रहा है कि आप अपने Su-57 में हमारी क्रिंजर मिसाइल लगाओ, ब्रह्मोस मिसाइल लगाओ या विष्णु मिसाइल लगाओ, कोई भी मिसाइल लगाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो भारतवासियों रूस का ऑफ़र भी बहुत बेहिसाब है। Su-57 जापान का इंजन और विष्णु प्रोजेक्ट, ये बहुत काम की चीज़ें भारतवासियों। और रूस के ऊपर भी हमें पूरा भरोसा है।
अब तो पूरा भरोसा, अब रूस युद्ध में फंसा हुआ है तो उसको भी हमारी ज़रूरत है। अब वो हथियार और 2-4 साल बना ही नहीं पाएगा, बेच ही नहीं पाएगा, अपने लिए ही प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। तो रूस के साथ भारत जाएगा, भारतवासियों मैं कह रहा हूँ भारत जाएगा। और जापान के साथ जाना चाहिए, वहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ किसके साथ भारत जाएगा। तो चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।